जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का पिनेकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, हम जो है 6500 TCS MCQ की जो हमारी बुक है जनरल स्टडीज की, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको साइंस करवा रहा हूँ। ये हमारी जो बुक है इसका 5th एडिशन है और इस बुक का सारा कंटेंट जो है वो बहुत ही ऑथेंटिक है। जितना भी TCS ने हाल फिलहाल में क्वेश्चन अभी पूछे हैं किसी भी SSC की परीक्षा में, वो सभी इस बुक के अंदर जो है चैप्टर वाइज जो है इंक्लूड किए गए हैं। तो अगर आप किसी भी SSC के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये बुक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगी। और ये जो सेशन हम ले रहे हैं, ये जो क्लासेस आपको दे रहे हैं, इसका एकमात्र मकसद है कि ये जो बुक है इसमें जो ये कंटेंट है, जो TCS न्यू टाइप के क्वेश्चन पूछ रही है, उनको एक्सप्लेन करना है, उनको आपको बताना है कि आपको करना कैसे है, क्या चीज़ें हैं। कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती हैं जब न्यू कंटेंट ऐड होता है, तो उनके लिए जो है ये सॉल्यूशन है, आप ये मान सकते हो। चलिएगा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे सेशन को। अगर ये बुक आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से खरीद सकते हैं, और ये जो सेशन और ये बुक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। आज का जो टॉपिक है वो हमारा केमिस्ट्री से ही रहेगा। इससे पहले भी जो हम केमिस्ट्री कर रहे हैं, आज जो है मैं आपको एक एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट्स बताऊंगा कि जो केमिकल फार्मूले जो हैं अब जो चले हुए हैं वो केमिकल फार्मूला है, और केमिकल फार्मूला जो है उसमें क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा, कम से कम मैंने कल आपको होमवर्क दिया था कि कम से कम 20 केमिकल फार्मूले आपको आने चाहिए। देखिएगा, एक तो होता है केमिकल फार्मूला, किसी भी चीज़ का पहला होता है केमिकल फार्मूला। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी सब्सटेंस का फार्मूला आपसे पूछ लिया जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ NaCl, ये एक फार्मूला है, ये एक फार्मूला है। और उसके बाद केमिकल फार्मूले के बाद एक होता है केमिकल नेम। किसी भी एलिमेंट का एक नाम भी होता है जिसको हम केमिकल नेम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर NaCl है तो ये है सोडियम सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ये जो नोमेनक्लेचर है ये आपके लेवोजियर ने दी थी, ठीक है। उसके बाद केमिकल नेम के बाद एक इसका कॉमन नेम होता है जिसको हम इंडस्ट्रियल नेम जानते हैं, कॉमन नेम। इसको नॉर्मली हम किस नाम से जानते हैं और उसको बोलते हैं हम कॉमन नेम या इंडस्ट्रियल नेम। जैसे इसका नाम है साधारण नमक या फिर सिंपल सिंपल साल्ट, इसको हम बोलते हैं। और एक क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है तो केमिकल फार्मूले से यूज से पूछा जा सकता है। इसका यूज मैं बताऊंगा नहीं, स्वादानुसार डाल लीजिएगा, ठीक है। तो किसी भी केमिकल फार्मूले से 6 से 7 टाइप से जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं घुमा फिरा के। तो आपको सभी के केमिकल फार्मूले जो है पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंस की, तो इंपॉर्टेंट में आपको एक तो सोडियम का केमिकल फार्मूला, एक आपको कैल्शियम के केमिकल फार्मूले, जितने भी कैल्शियम के कंपाउंड हैं, जितने भी सोडियम के कंपाउंड हैं, ये आपको जरूर कर लेने हैं। सबसे जरूरी जो हैं ये ही फार्मूले हैं। इनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैल्शियम का और जो है आपके सोडियम के, ठीक है भाई। और एक्स्ट्रा भी आप कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जरूर करने हैं भाई, ये मैंने जरूर बताए हैं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ करवाऊंगा आज मैं आपको। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज क्विक लाइम। क्विक लाइम जिसको बिना बुझा चुना कहते हैं, इसको बुझा हुआ चुना हिंदी में इसको ठीक कर लीजिएगा, इसको हम बिना बुझा चुना बोलते हैं, बिना बुझा चुना। पहले तो मैं कैल्शियम के बिना बुझा चुनने के साथ सारे के सारे कंपाउंड आपको करवा दूंगा जो इंपॉर्टेंट है वो। देखिएगा, जब मैं कैल्शियम की रिएक्शन देखते चलिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जब मैं कैल्शियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड। मैं लिख नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं वर्बली, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। और इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम, या फिर आप इसको कह सकते हो बिना बुझा हुआ चूना। जब मैं इस कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर पानी को ऐड करता हूं, वाटर को ऐड करता हूं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। तो जब मैं क्विक लाइम में वाटर को ऐड करता हूं तो ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसको हम बोलते हैं स्लैग लाइम। क्या बोलते हैं? स्लैग लाइम, स्लैग लाइम। ये हो जाता है बुझा हुआ चूना। क्या हो जाता है? बुझा हुआ चूना। सेम ऐसे ही और भी बहुत से, जैसे कि मैं अगर यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करता हूँ तो यहाँ पर ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं चाक, चाक, संगमरमर, या फिर इसको लाइमस्टोन बोलते हैं, मेनली लाइमस्टोन। ये बन जाता है लाइमस्टोन।
इंपॉर्टेंट है भाई सारी चीजें, सारी जितने भी फॉर्मूले मैं बता रहा हूँ ये सारी इंपॉर्टेंट है। एक होता है क्लोरीन का एक कंपाउंड होता है कैल्शियम के साथ, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। ये वो इंपॉर्टेंट कैल्शियम के कंपाउंड हैं जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया बिना बुझा हुआ चूना, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कैल्शियम ऑक्साइड होगा, वो कैल्शियम ऑक्साइड होगा। सेम ऐसे ही और भी हैं, कैल्शियम सल्फेट भी है, और भी केमिकल फार्मूले हैं, जिप्सम भी है। जिप्सम का फार्मूला बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है जिप्सम। जैसे कि जिप्सम है, जिप्सम ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो है, जिप्सम का फार्मूला है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, इसमें 2H2 होगा। और जब मैं इसको डिहाइड्रेटेड कर दूंगा, जब डिहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट करूंगा तो ये POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। कैल्शियम सल्फेट को मैं डिहाइड्रेटेड कर देता हूँ, हाफ H2O कर देता हूँ। ये हाफ H2O की जगह पे यहाँ पर 2 कैल्शियम सल्फेट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है आपके केमिकल फार्मूले हैं किसी भी केमिकल के कंपाउंड, किसी केमिकल के जितने भी कंपाउंड है, लगभग मैंने करवाने की कोशिश की है, और भी हैं। इंपॉर्टेंट यही है, मैं सारे नहीं करवाऊंगा क्योंकि मेरा मकसद है आपको इंपॉर्टेंट करवाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बोरेक्स है क्या। बोरेक्स जो है आपके सोडियम का ओर है, सोडियम का ओर है, यानी कि सोडियम को यहीं से प्राप्त किया जाता है। अब बोरेक्स के फार्मूले के लिए आपको जो है डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, सोडियम होगा, बोरेक्स होगा, ऑक्सीजन होगा, लेकिन इसकी बैलेंसिंग आपको याद करनी पड़ेगी। Na2B4O7, याद रखिएगा B4O7, और उसके साथ 10H2O, 10H2O। तो यहां पर आपको याद रखना, देखिएगा ये सेम सेम मिलेंगे सारे के सारे फॉर्मूले। 5H2A, 12F2A, पहली बात तो इसमें 10H2 आएंगे, यानी कि वाटर के 10 मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, और उसके साथ Na2B4O7, इसको थोड़ा अच्छे से याद करिएगा, क्वेश्चन गलत होने की संभावना सबसे ज्यादा है बोरेक्स में। देखिएगा ऐसे याद रखो 2 4 7 10, 2 4 7 10। ठीक है, ऐसे याद रखो 2 4 7, 2 2 4 7 और 10। रीजनिंग अगर मैं लगाऊं तो यहाँ पर 2 बढ़ रहा है, यहाँ पर 3 बढ़ रहा है, यहाँ पर 3 बढ़ रहा है, रीजनिंग नहीं लगेगी, तो आप डायरेक्ट ही याद रखिएगा। ठीक है, मैं कुछ कोशिश करता हूँ ताकि आप समझ में, मतलब जो है लंबे टाइम तक याद रख सको। ठीक है, तो सोडियम के बहुत से जो है कंपाउंड है, मैं यहीं पर बता देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले तो आपका NaCl ही है, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम साधारण नमक बोलते हैं, सिंपल साल्ट बोलते हैं, सिंपल साल्ट बोलते हैं। जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ भाई। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है आपका NaCl हो गया। एक NaH है जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसका नाम जो है वो कास्टिक सोडा है। क्या नाम है? कास्टिक सोडा है। ये वो करवा रहा हूँ जो मेन है। एक कैल्शियम सॉरी सोडियम Na2, सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 10H2O, 10H2O, सोडियम कार्बोनेट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा, यानी कि धोने का सोडा बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। और एक सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है, यानी कि NaHCO3, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है, जिसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा बोलते हैं। और आपका बोरेक्स भी है, सोडियम नाइट्रेट भी है, Na2NO3, सोडियम नाइट्रेट भी है, जिसको हम चिल्ली साल्ट पिटर बोलते हैं। ठीक है, और भी कंपाउंड हैं सोडियम के, लेकिन मैंने ये इंपॉर्टेंट लिखे जो बार बार एग्जाम में आते हैं। NaCl को कम मत समझिएगा, आप कहीं समझो सर ये क्या लिख दिया, ये भी बार बार एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए मैग्नीशियम का मतलब Mg और ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाता हूं मैं, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, पहला मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है, और जो है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। यहां पर भी इसकी तरफ भी ध्यान दीजिएगा, ये मैग्नीशियम, ये कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्यों इंपॉर्टेंट है? MgO2, इसका नाम जो है, सिंपल नाम जो है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मैग्नीशिया का दूध है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक एंटा एसिड है, इट इज एंटा एसिड।
एंटासिड है, यानी कि एसिडिटी को दूर करता है। या फिर मैं ये कहूँ कि इनो और डाइजीन जो है वो इसी से बनी होती है। पीएच वैल्यू जो होता है ये बेस नेचर का होता है, 10.5 पीएच वैल्यू होती है। ठीक है, एडिबल है, सबसे बड़ी बात ये है, ये खाने योग्य है। ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोडा लाइम। इंपॉर्टेंट है भी सोडा लाइम। देखिए हमने क्विक लाइम किया, हमें क्विक लाइम देखा, क्विक लाइम देखा। ये लाइम बहुत कंफ्यूज करते हैं, जिसको बिना बुझा चूना बोल रहे थे कैल्शियम ऑक्साइड है। हमने स्लैग लाइम देखा, जिसको बुझा हुआ चूना बोल रहे थे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, उसके बाद क्विक लाइम, स्लैग लाइम, और उसके बाद हमने लाइमस्टोन देखा, लाइम है ये भी, लाइमस्टोन देखा। लाइमस्टोन क्या होता था, कैल्शियम कार्बोनेट था। अब हमें दिख रहा है सोडा लाइम। देखिएगा सोडा लाइम का कोई भी केमिकल फार्मूला नहीं होगा, ये एक मिक्सचर आप ये मान सकते हो, दो चीजों से जुड़कर मिलता है, और वो होता है आपका कास्टिक सोडा और क्विक लाइम। जब सोडा लाइम कैसे बनता है, जब आपका कास्टिक सोडा को मैं किसके साथ ऐड करता हूं, क्विक लाइम के साथ ऐड करता हूं, तो ये जो है आपका क्या बनता है, ये आपका सोडा लाइम बनता है। तो सोडा लाइम देख लीजिएगा, आपका NaOH, कास्टिक सोडा NaOH, और क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड। इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। क्या होगा अभी, डी होगा। आपको जो है इन फॉर्मूलाज को अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट देखिएगा, आइडेंटिफाई द करेक्ट केमिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म एक एनेस्थेसिया है, बेहोश करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। CHCl3 ये हम पहले कर चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा इसको नहीं करवा रहा हूँ। बेहोशी के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगर ये सनलाइट और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है तो ये फोस्फीन बना देता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसका नाम है फोस्फीन, बहुत ही टॉक्सिक है, जहर है ये मान के चलो। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फोस्फीन की फॉर्मेशन किससे होती है, तो फोस्फीन की फॉर्मेशन जो है आपके क्लोरोफॉर्म से होती है। अगर आपसे पूछे क्लोरोफॉर्म की फॉर्मेशन किससे होती है, तो आप बताओगे कि क्लोरोफॉर्म की फॉर्मेशन क्लोराइड से होती है। किससे होती है भी, क्लोराइड से जो है, Cl3 इसमें है, तो क्लोराइड से जो है आपकी क्लोरोफॉर्म की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर CHCl3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम, बिना बुझा चुनना हम कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा। इसका राइट आंसर कैल्शियम ऑक्साइड होगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड है एक, ये फार्मूला आ जाता है जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, CO2 और ब्रैकेट में आ जाता है S। ये किसका केमिकल फार्मूला है, ये किसका फार्मूला है, तो इट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ये याद रखिएगा, ये जो है आपकी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ड्राई आइस के नाम से जानते हैं, शुष्क बर्फ के नाम से, बर्फ के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है भी ये, याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के ब्रैकेट में अगर S लगा देगा तो उस टाइम पर ये कार्बन डाइऑक्साइड ना रहकर ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, और एंड इट इज द फार्मूला ऑफ ड्राई आइस। किसका फार्मूला है, ड्राई आइस। जैसे ना यहाँ पर ये S लगने से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, जैसे कि ना कई दफ़ा आजकल एक क्वेश्चन चला हुआ है, SSC ने तब तक नहीं पूछा है, एक दो स्टेट एग्जाम में मैं देख चुका हूँ। ये वाटर का केमिकल फार्मूला पूछेगा और ऑप्शन ए दे देगा H2O, केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। वाटर का केमिकल फार्मूला पूछेगा, ए ऑप्शन दे देगा H2O, बी दे देगा H2OG, सी दे देगा H2OS, और डी दे देगा H2O एक्वा। यहां पर स्टूडेंट क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। 90% स्टूडेंट पहले ऑप्शन को टिक करके आ रहे हैं, और ये आपका गलत हो जाता है। जब आपको ये दे देना, ये चीज दे दे कि एक्वा वैक्वा ये सब चीजें लगा दे, तो उस टाइम पर याद रखिएगा H2O एक्वा वाटर का फार्मूला होता है, H2OG जो है ये स्टीम का फार्मूला होता है, और H2OS जो है ये आइस का फार्मूला होता है, सिंपल बर्फ का फार्मूला होता है। ठीक है,
तो उस टाइम पर ये चीज़ याद रखिएगा। तो इनको याद रखना है। कैल्शियम कार्बोनेट हम कर चुके हैं, इसको हम लाइमस्टोन बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हम कर चुके हैं, इसको हम स्लैग लाइम बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट भी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मूला ऑफ बेरियम परऑक्साइड। बेरियम परऑक्साइड का जो फार्मूला है वो क्या है? बेरियम का मतलब Ba, परऑक्साइड का मतलब O2। बेरियम परऑक्साइड, देखिएगा बेरियम ऑक्साइड होता तो BaO हो जाता, लेकिन यहाँ पर बेरियम परऑक्साइड है तो Ba और O2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो Ba और O2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो, आप ऑप्शन को नेगलेक्ट करो, जिसने थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, तो बेरियम पर ऑक्साइड है तो सल्फेट का तो कोई काम है ही नहीं, इसको काटो। ये बेरियम ऑक्साइड हो गया, केवल ऑक्साइड है, इसको भी काटो। दो जगह कंफ्यूजन हो सकती है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा BaO2 होगा। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड नेम्स फॉर्मूला इज करेक्ट। कौन से फॉर्मूले जो हैं वो करेक्ट हैं? पहला दिया गया है कैल्शियम ऑक्साइड का Ca2O, नहीं भी, कैल्शियम ऑक्साइड का CaO होता है, ये ठीक है, ठीक है भाई, ये गलत है भाई। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ये बिल्कुल ठीक है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, इसको थोड़ा सही तरीके से लिख देता हूँ, Al2O3, ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि पहला गलत है और दूसरा जो है आपका ठीक है। इसने करेक्ट ही पूछा है कौन सा है, तो ओनली 2 इज द राइट आंसर, यानी कि केवल दूसरा जो है आपका ठीक है, पहला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ये इंपॉर्टेंट है भाई, देखिएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दो नाम है यहाँ पर। केमिकल नेम की अगर मैं बात करूं, ब्लीचिंग पाउडर के केमिकल नेम की, यहाँ पर देखिएगा ब्लीचिंग पाउडर के केमिकल नेम की अगर मैं बात करूं, ब्लीचिंग पाउडर के केमिकल की नेम बात करूं मैं, तो दो नाम से जाना जाता है ब्लीचिंग पाउडर को। एक तो जाना जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इस नाम से जाना जाता है, और दूसरा जो जाना जाता है वो जाना जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ये याद रखिएगा। फॉर्मूला इसका जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaCl2, ये होता है। इट इज ब्लीचिंग पाउडर, इट इज ब्लीचिंग पाउडर। अब देखो यहाँ पर हम ऑप्शन को भी नेगलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि लाफिंग गैस जो है वो N2 होती है, मुझे पता है। नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है वो लाफिंग गैस होती है, नाइट्रस ऑक्साइड। अब दो ऐसे ही कट गए। मिक्सर केमिकल फार्मूला, एक बात याद रखिएगा, हमेशा केमिकल नेम और केमिकल फार्मूला हमेशा कंपाउंड का होता है, केवल केवल किसका होता है? कंपाउंड, यानी कि यौगिक का होता है। कभी भी मिक्सर का केमिकल फार्मूला नहीं होगा। मिक्सर का मतलब होता है दो या दो से अधिक कंपाउंड या एलिमेंट को मिला दिया गया है, घोल दिया गया है। कंपाउंड रिएक्शन के थ्रू बनते हैं, एक बैलेंस या फिर एक फिक्स रेशियो के थ्रू बनते हैं। तो यहाँ पर ये मिक्सचर है। गन पाउडर भी आपका मिक्सचर है। तो ये दो तो मिक्सचर ऐसे ही कट जाते। आप आंसर अगर करना चाहते, अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको केमिस्ट्री की नॉलेज होती, तो आप इसका आंसर बिना आपके फॉर्मूले बनाए आप आंसर कर सकते थे। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट भी, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द कंपाउंड नेम फॉर्मूला इज करेक्ट। कौन से फॉर्मूले करेक्ट हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। हाइड्रोजन क्लोराइड, ये HCl है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ये गलत है। H2Cl नहीं होगा, HCl होगा, केवल क्या होगा? HCl होगा। दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड है तो H2S होगा, H2S होगा, ना कि HS2 होगा, ठीक है, H2S होगा। यानी कि ये तो दोनों के दोनों जो हैं गलत हैं। तो करेक्ट कौन से हैं भी? नाइदर 1 नॉर 2, तो नाइदर 1 नॉर 2 जो है आपके करेक्ट होंगे, कोई भी इनमें से जो है आपका करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द करेक्ट फार्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कर चुके हैं हम, CaOH2, यहाँ पर ये गलत मत कर दीजिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला ये मत कर दीजिएगा, बस ये गलती मत कर दीजिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला ये मत कर दीजिएगा। याद रखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन जो है कैल्शियम ऑक्साइड और H2O से हुई है। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, तो आपको कैल्शियम के OH को होल ट्वाइस करना पड़ेगा। इस चीज को याद रखिएगा। गलत
मत कर दीजिएगा, फिर कह रहा हूँ। कैल्शियम, जैसे कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड करते हैं तो हम NaOH पढ़ते हैं, कहीं आप ये सोचो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड करना है तो हम ऐसे बना देंगे, ठीक है। हर केमिकल फार्मूला पहले जो है किससे बना है इससे डिसाइड होता है। तो इसका फार्मूला जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH होल ट्वाइस आएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट को देखिएगा, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ आयनिक कंपाउंड NaCl। स्वादानुसार डाल लेना, इसका तो क्या केमिकल नाम बताऊं मैं आपको। सिंपल नमक है ये, सिंपल साल्ट है ये, सिंपल साल्ट है ये। और मैं आपको कह रहा था कि ये क्वेश्चन आता है। इट इज सोडियम क्लोराइड, इट इज सोडियम क्लोराइड। ये आपका सोडियम क्लोराइड है, इसको हम साधारण नमक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बैटरी एसिड। बैटरी एसिड जो होती है आपकी, उसका केमिकल नेम क्या होता है। सबसे पहले तो बैटरी एसिड कहते किसको हैं, तो H2SO4 को हम H2SO4 को हम बैटरी एसिड बोलते हैं। और इसका नाम जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसका नाम। इसका दूसरा नाम, इसको हम ऑयल ऑफ विट्रोइल भी बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रोइल भी बोलते हैं, यानी कि आपके विट्रोइल का तेल भी जो है इसको बोला जाता है। बैटरी एसिड भी बोला जाता है, किंग ऑफ एसिड भी बोला जाता है, किंग ऑफ एसिड भी जो है इसी को बोला जाता है, किंग ऑफ केमिकल भी जो है इसी को बोला जाता है। बहुत से जो है इसके नाम हैं, किंग ऑफ केमिकल भी इसी को बोला जाता है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। पीएच वैल्यू इसकी कितनी होती है, पीएच वैल्यू जो है इसकी 1 होती है। सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज द राइट आंसर, सल्फ्यूरिक एसिड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट। यहां पर भी हम गलती करेंगे सोडियम एल्यूमिनेट की। सोडियम एल्यूमिनेट क्वेश्चन पूछा है तो NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट का फार्मूला Na सोडियम, ये अलग अलग हो गया थोड़ा, हाँ इसको पास कर देते हैं। Na सोडियम AlO2, सोडियम एल्यूमिनेट का फार्मूला ये होगा। तो इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि इनमें से कौन सा जो है आपका फार्मूला होगा। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आइडेंटिफाई द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पोटासियम हाइड्रोक्साइड। तो सभी को पता है व्हाट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, जिसको हम KOH के नाम से जानते हैं, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ये पोटासियम हाइड्रोक्साइड है, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। जो आपकी नहाने की साबुन जो होती है वो, उसको बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का ही प्रयोग करते हैं। ये याद रखिएगा, सोप वगैरह बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, सोप बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, साबुन बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ C6H6। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं। ये किसका कॉमन नेम है C6। ये आपने ऐसा स्ट्रक्चर आपने जरूर देखा होगा अगर आपने थोड़ी बहुत भी साइंस पढ़ी है तो। ये बेंजीन है, इसमें हर एक कॉर्नर पे एक कार्बन एक हाइड्रोजन, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, एक कार्बन एक हाइड्रोजन होती है, यानी कि 6 ही कार्बन होती हैं और 6 ही हाइड्रोजन होती हैं। और ये आपकी क्या होती है, बेंजीन होती है। बेंजीन से 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक तो बेंजीन कैसी हाइड्रोकार्बन है, तो बेंजीन जो है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन है, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है। या फिर इसको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, यानी कि बंद है ये पूरी की पूरी, ठीक है। और बेंजीन के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है बॉन्ड एंगल से। बॉन्ड एंगल जो है बेंजीन का कितना होता है, तो बेंजीन का बॉन्ड एंगल जो होता है वो 120 डिग्री होता है, 120 डिग्री का होता है। मिथेनॉल एसिटिक एसिड ये हम कर चुके हैं। मिथेनॉल जो है जहरीली शराब है, CH3OH जो है इसका केमिकल जो है CH3OH केमिकल फार्मूला होता है इसका मिथेनॉल का। इट इज टॉक्सिक एल्कोहल, यह जो है आपकी टॉक्सिक एल्कोहल होती है। इसको वुड के फर्गमेंटेशन द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इसका नाम होता है वुड स्प्रिट। इसका दूसरा नाम क्या होता है,
वुड स्पिरिट होता है, क्योंकि लकड़ी के फर्गमेंटेशन यानी कि किण्वन से इसको प्राप्त किया जाता है। क्यों बनाया जाता है इसको? तो इसको जो है आपका मतलब जो आपके पीने की जो शराब होती है उसमें मिलाकर दवाई बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं डीनेचुरिफिकेशन। इसमें क्या होता है, इसमें हम इथेनॉल को, जब हम इथेनॉल को मिथेनॉल के साथ मिला देते हैं, मिथेनॉल इसमें थोड़ा मिला देते हैं इथेनॉल में, तो ये इथेनॉल पीने योग्य नहीं रहती। इसको हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। अब ये शराब पीने योग्य नहीं रहेगी और अब इससे हम मेडिसिन बना सकते हैं। नहीं तो अगर हमने केवल इथेनॉल से मेडिसिन बना दी तो डॉक्टर यूज नहीं करेंगे उसको, शाम को समझ सकते हो आप क्या करेंगे, पैक बनाएंगे और अपना इंजॉयमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अभी, फेरम। फेरम जो है ये किसका लैटिन नेम है? तो ये लैटिन नेम वाला कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। निकल का तो निकल ही है, Na इसका सिंबल होता है। कॉपर का कुप्रम है, Cu, कुप्रम, इसलिए इसका सिंबल Cu होता है। आयरन का फेरम होता है, इसलिए इसका सिंबल Fe होता है। और जिंक का Zn होता है, तो ये लैटिन नहीं होता। लैटिन के दो ही हैं, एक तो कुप्रम और एक आपका फेरम। तो फेरम जो है आपका किसका है? ये आपका आयरन का है। ये लैटिन जितने भी नाम जो हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको करने हैं ये। ठीक है, तो थोड़ा सीरियस होके जो है तैयारी करोगे तो मे बी ये चीज़ें हो जाएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइंटिफिक नेम ऑफ मिनरल कॉल्ड क्रोमाइट? क्रोमाइट नामक खनिज का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से किसका है? तो क्रोमाइट किसका खनिज है भाई? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको और की नॉलेज है, जब हम एस्क कर रहे थे तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि आपको करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, क्रोमियम तो सभी में है। ठीक है, तो क्रोमियम आपको मैं बता देता हूँ आयरन का है। क्रोमियम आयरन क्रोमियम ऑक्साइड होता है। सॉरी, क्रोमाइट जो होता है वो क्या होता है? आयरन क्रोमियम ऑक्साइड होता है। ये आपकी आयरन का और होता है। किसका होता है? आयरन और क्रोमियम का और होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट पर चलते, फैक्ट का ही है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ क्वार्ट्ज? क्वार्ट्ज तो सुना ही होगा आपने। क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो क्वार्ट्ज जिंक से, आयरन से, एल्यूमिनियम से या सिलिका से। तो क्वार्ट्ज जो होता है, क्वार्ट्ज देखिएगा, एक बात याद रखिए, सिलिका जो होती है आपकी SiO2, एक तो आपका क्वार्ट्ज बनता है इससे और एक आपका ग्लास बनता है। ग्लास और क्वार्ट्ज जो है वो किससे बनते हैं? सिलिका से बनते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ग्लास जिसको हम कांच बोलते हैं, कांच बोलते हैं, और आपका जो क्वार्ट्ज और कांच जो है ये दोनों सिलिका से बनते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड जिसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं, जो आपके विनेगर में पाई जाती है, इज आल्सो नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड, जिसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं, CH3COOH, जो विनेगर में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? विनेगर जो होता है आपका, सिरका जो होता है, इसमें पाई जाती है। इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको जो है हम एसिटिक एसिड क्यों बोलते हैं? ये क्रिस्टलाइज्ड इजीली, आसानी से क्रिस्टलाइज हो जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्रिस्टलाइज आसानी से नहीं होगी। एज वोलेटाइल ड्यूरिंग विंटर, ये जो है सर्दियों के दौरान अस्थिर हो जाएगी? नहीं भाई, ये भी नहीं है। फ्रीजेज इन कोल्ड क्लाइमेट, ये बिल्कुल ठीक है। आप सिरके को देखना, सिरका जो होता है या फिर एसिटिक एसिड जो है या एथेनोइक एसिड जो है, ये सर्दियों के अंदर जो है, जब सर्दी आती है तो ये जम जाती है। तो ये बिल्कुल ठीक है कि ये जो है ठंडी जलवायु के अंदर क्या हो जाती है? जम जाती है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। क्या होगा भाई? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अदर नेम ऑफ मार्स गैस? ये हम कर चुके हैं। मंगल ग्रह पर पाई जाने की वजह से, मार्स पर पाई जाने की वजह से, पाई जाने की वजह से, जाने से इसका नाम मार्स गैस है। और ये गैस कौन सी है? ये आपकी मीथेन है। मीथेन के बहुत से नाम हैं, मैं करवा चुका हूँ। मीथेन CH4, मीथेन CH4। इसके नाम जो, इसको हम गोबर गैस भी बोलते हैं, गोबर में ये पाई जाती है। नेचुरल तरीके से पाई जाती है, इसको इसलिए नेचुरल गैस बोलते हैं, नेचुरल गैस बोलते हैं। कोयले की खान में पाई जाती है तो इसको ब्लैक गैस बोलते हैं, ब्लैक गैस बोलते हैं। ठीक है, और इसके मार्स गैस, गोबर गैस, ब्लैक गैस और भी बहुत से जो है इसके नाम हैं, किसके भी आपके
मीथेन के। ठीक है, मीथेन सीएनजी में पाई जाती है, सीएनजी में मीथेन ही पाई जाती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी में कौन सी गैस डली होती है, तो वो मीथेन ही डली होती है। प्रोपेन, इथेन और ब्यूटेन, ठीक है, ये सारी की सारी एल्केन ग्रुप के सदस्य हैं। आपके प्रोपेन और आपका ब्यूटेन है, इन ये जो है किसमें पाई जाती है, एलपीजी या लाइटर जो होता है आपका लाइटर, इन दोनों में क्या पाई जाती है, ये जो आपकी ये दोनों पाई जाती हैं आपकी, कौन कौन, प्रोपेन प्लस आपकी ब्यूटेन। तो इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन नेम ऑफ नेचुरल एडमिक्सचर मिनरल ऑफ जिंक कार्बोनेट एंड हाइड्रस जिंक सिलिकेट। तो आपका इनसे डायरेक्ट जो है आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका जिंक कार्बोनेट है और जो है हाइड्रस जिंक सिलिकेट है, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है उसको हम क्या कहते हैं, इन दोनों का मिक्सचर जो होता है उसको हम कैलामाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलामाइन कहते हैं। तो आप याद रखिएगा कैलामाइन। वैसे ऑप्शंस को आप नेगलेक्ट कर सकते थे। चाक क्या होता है, व्हाट इज चाक, ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो चाक तो हो नहीं सकता। बोरेक्स भी हम जान चुके हैं, बोरेक्स क्या होता है, Na2B4 Na2B4 Na2B4O7.10H2, ये बोरेक्स होता है, ये सोडियम का होता है। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें तो जिंक कार्बोनेट है। दो बचते हैं, एक बचता है बेंजोल और एक बचता है आपका कैलामाइट। ठीक है, 50% पे तो हम ऑप्शन नेगलेक्ट से कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर आप साइंस को अच्छे तरीके से कर रहे हो, थ्योरेटिकल पोर्शन से पढ़ रहे हो, मैं गारंटी लेता हूँ कैसा ही क्यों ना क्वेश्चन आ जाए, 50% आ जाओगे आप। 50% आप ऑप्शन नेगलेक्ट करके आ जाओगे कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दो में से होगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि 70% क्वेश्चन जो हैं, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, साइंस के ऑप्शन को नेगलेक्ट करके करने हैं। और ऑप्शंस को नेगलेक्ट आप जब कर पाओगे जब आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होगी, ऐसे नेगलेक्ट नहीं कर पाओगे। अगर आपको चाक बोरेक्सिन का फार्मूला ही नहीं पता है, इनके बारे में ही नहीं पता है, तो आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन नेगलेक्ट करके कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ऑप्शन नेगलेक्ट जब काम आएगा जब आपके पास पहले से कुछ नॉलेज है उसके बारे में। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूज ऑफ वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडे का कौन सा यूज नहीं है। वाशिंग सोडा क्या है, वाशिंग सोडा आपका सोडियम कार्बोनेट है, यानी कि Na2CO3.10H2, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है। इसका काम कौन सा नहीं है, देखिएगा, इट कैन बी यूज एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज। बिल्कुल भी, ये जो है क्लीनिंग एजेंट में बिल्कुल काम आता है। ठीक है, इट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। बिल्कुल भी, साबुन बनाने में, ग्लास बनाने में। ठीक है, वॉशिंग सोडा तो बन सकती हैं। इट इज यूज टू मेक ड्रिंकिंग वाटर। अब एक बात बताओ भाई, जो चीज, जिस चीज से डिटर्जेंट बनता है, सोप बनता है, वॉशिंग सोडा बनता है, उसको हम ड्रिंकिंग वाटर में ऐड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अरे भाई, ये एडिबल ही नहीं है तो आप कैसे इसको ऐड कर दोगे, हटाओ इसको, हटाओ इसको, क्योंकि नोट ही पूछा है। इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। बिल्कुल, परमानेंट हार्डनेस जो होती है उसको हटाने की। हार्डनेस क्या है, हार्डनेस ऑफ वाटर क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। पानी के अंदर मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन की वजह से क्या होती है भाई, परमानेंट हार्डनेस होती है। दो टाइप की हार्डनेस होती है, एक टेम्परेरी, एक परमानेंट। ठीक है, परमानेंट हार्डनेस को हम किससे रिमूव करते हैं, आपके वॉशिंग सोडे से। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए टेम्परेरी हार्डनेस को किससे रिमूव करते हैं, तो टेम्परेरी हार्डनेस को बॉइलिंग से रिमूव हो सकती है। वाटर को बॉयल कर दो, बॉयल कर दो, तो हम जो है टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। हालांकि टेम्परेरी को इससे भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जब बॉयल करने से ही हट जाएगी। परमानेंट हार्डनेस बॉयल करने से नहीं हटेगी, उसके लिए आपको वॉशिंग सोडे का प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। साल्ट पिटर, जिसको हम नाइट्रा बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं। वैसे जितने भी साल्ट पिटर हैं उन सभी में नाइट्रेट मिलेगा आपको। जैसे कि आपका सोडियम नाइट्रेट है, वो सोडियम साल्ट, चिल्ली साल्ट पिटर जिसको हम बोलते हैं, सोडियम नाइट्रेट है। सभी नाइट्रेट जो हैं आपके साल्ट पिटर होते हैं। केवल साल्ट पिटर जो है ना, ओनली साल्ट पिटर जिसको हम नाइट्रा बोलते हैं, वो पोटासियम नाइट्रेट है।
क्या है, पोटासियम नाइट्रेट है। ए इज द राइट आंसर। केवल साल्ट पेटर आपका पोटासियम नाइट्रेट है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट है, केमिकल नेम ऑफ ऑयल ऑफ पेट्रोल। ये मैं बार बार आपको जैसे जैसे आपको जो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड करवा रहा हूँ, H2SO4 करवा रहा हूँ, वैसे वैसे H2SO4 का दूसरा नाम जो है आपको बता रहा हूँ कि H2SO4 जो है जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, इसका दूसरा नाम जो है वो क्या है, वो आपका ऑयल ऑफ पेट्रोल है। तो सी इज द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, सी होगा। सोडियम क्लोराइड भी है, सोडियम क्लोराइड भी है और भी है, लेकिन इसका राइट आंसर जो है वो मैं पहले भी डिस्कस आपको कर चुका हूँ। ठीक है भाई, तो ये हमारे क्वेश्चन हैं, इनको देख लीजिएगा। ये एक दो एक्स्ट्रा हैं, मिथाइल अल्कोहल है जिसको हम मिथेनॉल बोलते हैं, हम कर चुके हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH होल ट्वाइस, जिसको हम स्लैग लाइम बोलते हैं, स्लैग लाइम बोलते हैं। ये मिथाइल अल्कोहल है जिसको हम CH3OH टॉक्सिक शराब बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड है जिसको हम NaCl बोलते हैं। ठीक है, तो आप जैसे भी करना चाहो ऑप्शन नेगलेक्ट करके भी इसको कर सकते थे आप, क्योंकि 3 ऑप्शन ऐसे थे जिनका किसी टाइप से ऑयल ऑफ पेट्रोल से संबंध नहीं था। फिर भी आप देख लीजिएगा, बैटरी एसिड जो होता है H2SO4, इसी को हम ऑयल ऑफ पेट्रोल कहते हैं। तो ये थे भी आज के अपने क्वेश्चन 25 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही, चाहेंगे जाने की अनुमति और मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद साथियों, जय भारत।